देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल कितना है आपके पास 49, ठीक है, कितना है 49, ओके। और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योगफल आपको बताना है, ठीक है। तो 7 पदों का योगफल 49 है, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, S7 लिखेंगे, योगफल है 49, ओके। और दूसरा आपको तो क्या दे रखा है 17, तो S17 यानी 17 पदों का योगफल कितना है 289, ठीक है। n पदों का पूछा यानी कि आपसे Sn पूछा है, ओके। तो देखते हैं फर्स्ट वाले से, फर्स्ट, ठीक है। S7 बराबर आपको कितना दे रखा है 49, तो यहाँ से n की जगह 7 लिखा है, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। A और D दिया नहीं, ठीक है, तो Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और D, ठीक है। तो n की जगह 7 आएगा, तो S7 बराबर 7/2 2a प्लस, यहाँ भी n की जगह 7 आ जाएगा, 7-1 और D, ठीक है। S7 की वैल्यू देखो कितनी 49, तो यहाँ 49 आ जाएगा आपका, और बराबर में 7/2 2a प्लस 7 से की जाएगा 6, 6 का D में गुणा हुआ तो 6D, ठीक है। यहाँ से देखो 7 से 49 7 बार में कटा और 7 का 2 में गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आपका क्या है 2a प्लस 6D बराबर में 7 दूनी 14, ठीक। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, ओके। अब इस दूसरे वाले से देखते हैं, सेकंड वाला आपका क्या है, देखो S17 बराबर कितना दे रखा है आपको 289, तो इसमें n की वैल्यू कितनी हो गई 17, ठीक है। अब यहाँ से देखो फार्मूला आपका यही रहेगा, तो ये वाली वैल्यू इसमें आ जाएंगी, तो यहाँ हो जाएगा आपका S17 बराबर 17/2 हो जाएगा, और 2a प्लस n-1 होता है, यानी 17-1 और आपका D, ओके। S17 की वैल्यू कितनी है 289 बराबर 17/2 2a प्लस 17 से जाएगा 16 बचेगा 16D, ठीक। अब यहाँ से देखो 17 से 289 17 बार में कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ आपके पास क्या बचा 2a प्लस 16D बराबर 17 दूनी 34, और ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक। अब इन दोनों समीकरणों को देखो, अगर माइनस करेंगे तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा ना, तो माइनस करते हैं, ठीक है। देखते हैं समीकरण 1 - 2, ओके। तो समीकरण पहला आपका क्या है 2a प्लस 6D बराबर में 14, ठीक है। दूसरा क्या है आपका 2a प्लस 16D बराबर में 34, ठीक है। देख लो 2a प्लस 6D बराबर 14, 2a प्लस 6D बराबर 14, 2a प्लस 16D बराबर 34, 2a प्लस 16D बराबर 34, ओके। अब माइनस करेंगे, देखो चिन्ह बदल जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये आपस में कैंसिल, ठीक है। 16 से 6 जाएगा तो माइनस का 10D बचेगा, 34 से 14 जाएगा माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से 20 कैंसिल, तो D बराबर यहाँ से आपका कितना आ गया है 2। D की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 2, तो D का मान चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में, ठीक है। तो देखो D का मान यहाँ से 1 की वैल्यू मिल जाएगी, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो पहला देखो क्या हो जाएगा 2a प्लस 6 गुणा D है, D की जगह 2 रखेंगे बराबर में 14, तो 2a
बराबर 14। अब देखो 6 दूनी 12 प्लस इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ देखो 2a बराबर 14 से 12 जाएगा, 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ देखो a बराबर आपका कितना आ गया, 1 आ जाएगा, और d बराबर आपको कितना है, 2। और चाहिए कि आपको SN चाहिए, है ना। तो SN वाला फॉर्मूला लगा दो। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, देखो क्वेश्चन यहाँ से एक बार, n पदों का योगफल पूछा है, यानी n की वैल्यू n ही है। ठीक है, तो वही n की वैल्यू n ही रखेंगे इसमें। ठीक, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2 गुणा 1 प्लस n-1 और d की जगह 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो SN बराबर n/2 2 हो जाएगा, प्लस 2 का n हुआ 2n, माइनस और 2। ठीक, -2 + 2 कैंसिल। तो यहाँ से देखो SN बराबर n/2 गुणा में 2n, 2 से 2 कैंसिल आपका। ठीक है, तो SN बराबर कितना आ गया, n का n में गुणा हुआ n²। ठीक है, यानी कि n पदों का योगफल कितना आएगा आपका, n²। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा वाला। इस समकोण त्रिभुज, तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये A, ये B और ये C। त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम। त्रिभुज की, यानी ये इससे 7 कम है, तो ये x हो गई, तो ये x - 7 हो जाएगी आपकी। आगे यदि कर्ण 13 है, यानी ये आपको कितना दे रखा है, 13, तो अन्य 2 भुजाएं बतानी है, यानी आपको BC और AB बतानी है। ठीक है, तो लिखते हैं, देखो क्या क्या है आपके पास, AB। ठीक है, या फिर यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, माना। ठीक है, तो माना आधार, ठीक है, आधार क्या है आपका BC। ओके, बराबर में x, ऊंचाई AB है आपकी, और ये आपकी कितनी हो जाएगी, x - 7। ठीक है, कड़ आपके पास कितना है, 13, तो कड़ 13 सेंटीमीटर, ये आपका x - 7 सेंटीमीटर और ये x सेंटीमीटर। ओके, अब देखो इसमें पाइथागोरस लग जाएगी, तो लगा दो पाइथागोरस में से। तो देखो यहाँ कड़ स्क्वायर होगा, कड़ आपका क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार यानी कि BC का स्क्वायर प्लस लंब यानी कि AB का स्क्वायर। AC आपका कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर BC यानी कि x का स्क्वायर प्लस AB यानी कि x - 7 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, बराबर x² प्लस, यहाँ देखो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2a और b। ओके, तो यहाँ से देखो 169 बराबर x² और ये x², 2x² हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 7 × 7 = 49, 7 का स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x। ओके, यहाँ से देखते हैं, देखो 169 का इधर 95 करेंगे और इसको थोड़ा क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x² माइनस का 14x प्लस 49 माइनस का हो जाएगा 169 बराबर में 0। तो 2x² माइनस का 14x माइनस, इससे इसको घटाएंगे तो 120 बचेगा, 9 से 9 गया 0, 6 से 4 गया 2, 1 का 1। ठीक है, बराबर 0। अब देखो इस पूरे में 2 का भाग हो जाएगा, तो 2 का भाग कर दो, 2 का भाग
करने पर। ओके, तो 2 का भाग दोनों तरफ करेंगे, तो इसमें करेंगे तो 0 ही रहेगा। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 14 7 बार में 7x माइनस 2 से ये 60 बार में बराबर में 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको गुणा करने से 60 मिलना चाहिए। ठीक है, और माइनस करने से कितना मिलना चाहिए 7, तो 12 पंचे 60 और 12 से 5 जाएगा 7 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स और माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फिर यहाँ आपको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, फिर आगे देखते हैं माइनस का 12x और प्लस का 5x। ठीक है, माइनस का 12x प्लस 5x और आपका क्या बचा माइनस का 60 बराबर 0। ठीक है, माइनस 60 बराबर 0। अब इन दोनों से देखो x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका x माइनस 12 और इन दोनों से प्लस 5 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस 12 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो इन दोनों की 0 से तुलना करेंगे, तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर आपका यहाँ से कितना आया 12। इस वाले से देखो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5। तो पॉजिटिव वाली संख्या लेते हैं, नेगेटिव वाली तो लेंगे नहीं। ठीक, तो x बराबर आपका कितना आ गया है 12। ओके, यानी कि आपका आधार कितना आ गया है 12। तो यहाँ लिखेंगे आधार बराबर या BC। ठीक है, बराबर आपका कितना आ गया है 12 और आपको ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई आपकी क्या है AB। ठीक है, तो वो क्या थी x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 है 12 माइनस 7 बराबर 5। ठीक है, यानी कि जो आपका आधार आएगा वो 12 सेंटीमीटर आएगा और जो आपका ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देखो इसमें क्या है, एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार, तो ये आपकी ये मीनार हो गई AB। ठीक है, आगे खड़ी मीनार की छाया की लंबाई, यानी कि जो ये है आपकी, ओके इसको क्या मान लेंगे C। छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 है। ठीक, यानी कि जब ये है, ओके यानी कि ये इसकी बात कर रहा है 30 है, तो उस समय की लंबाई 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 था, यानी ये आपका 60 है। ठीक, यहाँ हम मान लेंगे D। तो ये जब आपको x है तो ये 50 मीटर अधिक है, यानी 50 हो जाएगी ये, और इसको हम क्या मान लेंगे h। ठीक है, अब सॉल्व कर देंगे, तो पहले देखेंगे त्रिभुज ABC में। ओके, तो देखो त्रिभुज ABC से यहाँ 10, क्योंकि लंबटे आधार है तो 10 आता है लंबटे आधार में, तो 10 बराबर आपका कितना हो जाएगा h बटे 10 60 लेंगे ना यहाँ पे, तो 10 60 बराबर आपका कितना हो जाएगा h बटे में x। ओके, और 10 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3, तो √3 बराबर हो गया आपका h बटे x। इसके अपॉन में 1 मान लें, कैंची गुणा करेंगे, तो h बराबर आपका कितना हो जाएगा √3x। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ओके, अब दूसरे वाले में लगाएंगे, यानी त्रिभुज ABC में। ओके, तो देखो त्रिभुज ABD यहाँ करो। ठीक है, क्योंकि 60 लिया है, ABD ये रहेगा आपका ABC, यानी पूरे वाला बड़ा वाला। ठीक है, ये तो इसमें 30 लेना पड़ेगा, तो 30 बराबर, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा लंब, यानी कि h बटे में
आधार, आधार अब इसका पूरा है ना, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस एक्स। ओके, आगे देखते हैं। तो tan 30, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/√3 बराबर h बटे, यहाँ से देखो h की भी वैल्यू रख दो √3x। ओके, h की वैल्यू यहाँ कितना रख देंगे √3x, और अपॉन में आपका कितना है 50 प्लस एक्स। कैंची गुणा कर देंगे तो √3 का √3 में होगा 3x बराबर 50 प्लस एक्स, तो x का इधर पक्षांतर कर देंगे तो 3x माइनस एक्स बराबर 50। तो 3 से 1 जाएगा तो 2x बचेगा, 2x बराबर 50। 2 से 50, 25 बाहर में कैंसिल, तो x बराबर आपका कितना आ गया 25। ठीक है, आपको चाहिए क्या मीनार की ऊंचाई यानी h की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू इस समीकरण 1 में रख देंगे। ओके, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो आपका क्या आएगा, x की जगह पे कितना रखेंगे 25, तो देखो h बराबर हो जाएगा आपका √3 गुणा में 25। ठीक, तो h बराबर यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 25√3 मीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा वाला। सिद्ध कीजिए कि साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इक्वल 1/sec ए माइनस 10। ठीक है, ये सेम पीछे वाले की तरह यानी साइड नंबर 3 में ऐसा ही था, लेकिन इसमें अपॉन में नहीं था, इसमें ऊपर था। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 बराबर 1/sec ए माइनस 10 ए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसमें, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या हो जाएगी, ये है ना, तो साइन ए माइनस कॉस ए प्लस का 1 और अपॉन में हो जाएगा आपका साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। ठीक है, अब इसमें कॉस का भाग कर देंगे दोनों तरफ। ओके, तो यहाँ लिखेंगे अंश बाहर में। ठीक है, अंश व हर में कॉस ए का भाग करने पर। ठीक है, तो कॉस ए का भाग करेंगे, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखते हैं, तो देखो साइन ए बटे में कॉस ए हो जाएगा माइनस कॉस ए, यहाँ भी बटे में कितना हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 1 में कॉस ए। ठीक है, पूरे के अपॉन में देखो, अब हर वाले में इसमें करेंगे, तो साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन में कॉस ए माइनस 1/cos ए। ठीक है, अब यहाँ से देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, यहाँ भी कॉस ए से कॉस ए कैंसिल। ओके, साइन अपॉन कॉस क्या लिखते हैं 10 होता है आपका, तो tan ए। ठीक है, माइनस 1 यहाँ 1 बचा, प्लस 1/cos को क्या लिखते हैं sec लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो गया sec ए। ठीक है, अपॉन साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा tan ए प्लस यहाँ आपका 1 माइनस 1/cos यानी कि sec ए। ठीक है, अब यहाँ से देखो 1 की वैल्यू रखेंगे नियम में। ठीक है,
तो 1 की वैल्यू क्या होगी, सेक और टेन है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है आपका 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका कितना होता है 1। तो इस 1 की जगह पे हम कितना लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए, ठीक है। लेकिन इसकी जगह पे नहीं लिखेंगे, इस वाले 1 की जगह पे लिखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें अब की बार अपॉन में दिया इसलिए। तो इस अंश वाला सेम रहने देंगे, हर वाले की 1 की जगह पे कितना लिखे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ओके, तो देखो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस सेक ए माइनस 1, ठीक है। और यहाँ आपका टेन ए माइनस का सेक ए प्लस 1 है, इस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए प्लस, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ आपका कितना होगा, माइनस। अब देखो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, तो एक बार प्लस हो जाएगा आपका और एक बार माइनस। ओके, तो देखते हैं आगे, देखो क्या है आपका क्वेश्चन, टेन ए प्लस सेक ए माइनस 1 हो जाएगा, तो टेन ए प्लस सेक ए माइनस 1, और यहाँ आपका लिखा है टेन ए माइनस सेक ए प्लस, ओके। और देखो क्या है, ए माइनस बी है, ठीक है, और यहाँ प्लस है, तो प्लस, तो एक बार हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए, ओके। और एक में हो जाएगा आपका सेक ए माइनस का टेन ए। अब यहाँ से आगे से देखते हैं, अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे देखो टेन माइनस का और सेक प्लस का, यहाँ पे देखो टेन प्लस का और सेक माइनस का, तो इसको इधर आगे कर देंगे या माइनस का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो फिलहाल यहाँ से देखते हैं, दोनों से देखो कॉमन मिल जाएगा सेक ए, तो इसको देखो कॉमन अभी फ़िलहाल कुछ नहीं, क्यों, यहाँ माइनस का सेक है, यहाँ माइनस का टेन है, ठीक है, इस वजह से। तो पहले इसमें कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका टेन ए प्लस सेक ए माइनस का 1, और इसके अपॉन में लिखेंगे, माइनस का हो जाएगा तो माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा आपका प्लस का सेक ए माइनस का टेन ए, यहाँ आपका माइनस बचेगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस टेन ए, और यहाँ हो जाएगा आपका सेक ए माइनस, ये प्लस है, टेन ए, ओके। टेन ए, अब यहाँ से देखते हैं, तो इसमें देखो सिर्फ इसमें हुआ था आपका, इन दोनों में माइनस का गुणा किया था, तो इसलिए ये आपका प्लस रहेगा, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं सेक ए और टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए, ये कॉमन मिल जाएगा, तो देखो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, टेन ए प्लस सेक ए माइनस 1, और यहाँ सेक ए माइनस टेन ए, ये आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इतना 1 बचा, क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे 1, ये कॉमन आ गया, तो यहाँ आपका 1 बचा, तो 1 प्लस सेक ए माइनस का टेन ए, ओके। अब यहाँ से देखो ऊपर क्या है, माइनस का 1 है, यहाँ देखो सेक प्लस टेन ही बचेगा। अब यहाँ देखो ऊपर माइनस का 1 और यहाँ प्लस का 1 है,
जब हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया था, ये हमने क्या लिया था, माइनस कॉमन, ठीक है। यहाँ ये थोड़ा करेक्शन कर लो, यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन लिया, ठीक। तो प्लस माइनस वाला प्लस में हो गया और प्लस वाला माइनस में, तो इस वजह से अब यहाँ पे 1 बचा, तो माइनस का 1 बचेगा आपके पास, ठीक। अब देखो -1 प्लस का सेक है, प्लस का सेक है, प्लस का 10 है, प्लस का 10 है, तो ये पूरा आपस में कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा, ऊपर 1 बचा, 1 अपॉन सेक ए माइनस 10 ए, और यही हमसे प्रूव करेगा, सेक ए माइनस 10 है, 1 अपॉन सेक ए माइनस 10 है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक खिलौना शंकु के ऊपर, ठीक है, ये आपका खिलौना है और ये आपका शंकु है, शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में, यानी ये वाला, ठीक है, ये जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यानी जो आपको ये दे रखा है, ये आपकी कितनी है, ये वाली है आपकी 3.5, ठीक है, ये इधर लिख के दे रहा, कितनी है आपकी 3.5 सेंटीमीटर है। ओके, आगे, यदि खिलौने की ऊंचाई 15.5, यानी पूरे की, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे की ऊंचाई कितनी, 15.5, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आयतन ज्ञात करना है खिलौने का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आर बराबर आपको दे रखा है, त्रिज्या कितनी है, 3.5, तो यहाँ लिख लेंगे आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम शंकु की ऊंचाई निकालेंगे, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई बराबर, यहाँ देखो पूरे की कितनी है 15.5, तो 15.5 माइनस, अब देखो जब पूरे कितनी है तो शंकु यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो है, शंकु आपका कहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये इतने आपको दे ही रखी है कितनी, 3.5, तो इस पूरे वाली में से अगर हम इतनी घटा देंगे तो आपकी यही तो बचेगी, ठीक है। तो कितना माइनस करेंगे, 3.5, तो आपकी कितनी बच जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ओके, यानी शंकु की ऊंचाई आपकी कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और अभी हमें एल की और ज़रूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई की, तो वो भी अभी निकाल ही ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो एल बराबर आपका क्या होता है, √r² प्लस h²। तो यहाँ से देखो एल बराबर हो जाएगा आपका, आर कितना है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर प्लस h यानी कि 12 का स्क्वायर, तो एल बराबर 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर कितना होगा आपका 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। तो एल बराबर इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 0.25 तो रहेगा ही आपका, 4 और 2 6, 4 और 1 5 और 1, ठीक है। अब इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो एल बराबर आपका आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ से एल भी आ गई आपकी। अब हम निकालेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ओके, तो देखते हैं, देखो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इक्वल। अब देखो इसमें क्या क्या होगा, आपका शंकु है तो शंकु का भी तो वक्रपृष्ठ होगा, तो शंकु का वक्रपृष्ठ, ठीक है, और माइनस, ठीक है, प्लस क्या करेंगे, पहले ये अर्धगोला है इसका भी तो निकालेंगे, तो प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। ओके, तो यहाँ से देखो आपका क्या हो जाएगा,
शंकु का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई आर एल। देखो आल है क्या, इसलिए एल की हमें ज़रूरत थी, प्लस शंख और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, तो अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों से देखो पाई आर कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास एल प्लस 2 और एक आर। ओके, अब ये वैल्यू रख देंगे, आगे देखते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है, गुणा अब और का के आपका क्या बचा आर। आर की वैल्यू कितनी है 3.5, ठीक है। तो आर की जगह कितना लिखेंगे हम 3.5, ओके, ब्रैकेट। और देखते हैं क्या है एल प्लस 2 आर, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी है आपकी 12.5, तो यहाँ आ जाएगी 12.5। एल है 12.5 प्लस 2 आर। आर आपका कितना है 3.5, ओके। यहाँ से देखो तो 22/7, और यहाँ से देखो अगर इसके यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, काट दो, 7 5 35, ठीक, 5 दूनी 10, 2 से 22 कटा 11 बार में, तो यहाँ आपके पास कुल कितना आ जाएगा 11, ठीक है। तो यहाँ कुल आपके पास कितना आ गया है 11 बचा, और गुणा ब्रैकेट में देखो कितना है 12.5 प्लस 3.5 का 2 में होगा तो 7 हो जाएगा, और 7 2 19, तो 11 गुणा 19.5। अब 11 का गुणा करें तो 11 बचे 55 हासिल 5, ठीक, 1199, 19 से कम 19 और 5 24 हासिल 2, 19 से कम 19 और 2 23, ठीक है, 19 से कम 19 और 2 21। आज गलत ज़्यादा हो रहा कुछ, 21, ओके। तो यहाँ से आपका कितना आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आगे देखते हैं और हमसे क्या पूछा गया है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपका आ गया है, ओके, ये तो आपका आ गया है, और आयतन और चाहिए खिलौने का। तो देखते हैं खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन बराबर क्या होगा आपका शंकु है, तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला है तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का होता है आपका 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1/3 कॉमन मिल जाएगा आपको, पाई भी कॉमन है, पाई भी कॉमन मिल जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपका क्या बचा एच, प्लस यहाँ पे 2 और 1 आर, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, गुणा आर। आर आपका देखो यहाँ कितना रखा था 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर एच। अब एच देखो इसमें कितनी है आपकी, ठीक है, एच देखो यहाँ से ऊंचाई कितनी है 12, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा एच 12 प्लस 2 इंटू आर यानी कि 3.5, ओके। तो यहाँ से देखो 1/3 गुणा 22/7 गुणा, ठीक है। अब यहाँ 3.5 है आपका, ओके, स्क्वायर है
और यहाँ से देखो स्क्वायर आपका बना रहने दो, इसको 2 बार लिख लो। 3.5 गुणा में 3.5, 12 प्लस 3.5 का 2 में हुआ तो 7। यहाँ से देखो पॉइंट हटाया, नीचे 10 आया, ठीक है। अभी इसका ही हटाने दो, तो 7 5 35, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 11। अब आपका कुल मिला के देखो क्या बचा है, ऊपर 11 और 3.5, 11 गुणा 3.5 बटे में आ जाओ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 गुणा, और देखो आपका क्या आ जाएगा, 12 7 19, ठीक है। अब 11 35 और 19 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 731.5, ठीक है, और बटे में 3। इससे ये काट देंगे तो यहाँ से आपका आएगा 243.8 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यानी कि खिलौने का आयतन आपका कितना आ जाएगा, 243.8 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा वाला। एक गोलाकार कांच के बर्तन, ठीक है, ये आपका गोल हो गया, गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, यानी ये बेलन के आकार की आपकी गर्दन हो, जिसकी लंबाई कितनी है, 8, यानी इसकी लंबाई ये आपको इतना कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। ओके, तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है। ओके, यानी कि जो ये आपको दे रखा है, ये वाला आपका कितना है, 2 सेंटीमीटर। ओके, आगे, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 है, यानी जो आपको ये मिला है ये कितना है, 8.5। ओके, इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, यानी इसमें कितना पानी भरा जा सकता है वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, गोले का व्यास कितना है आपके पास, 8, यानी ये गोला, इसका व्यास कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी, इसकी आधी हो जाएगी। गोले की त्रिज्या, इसको मानेंगे कैपिटल R, ठीक है। तो 8.5 बटे में 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 4.25 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं बेलन की ऊंचाई आपके पास कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेलन का व्यास कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। तो बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या जिसको स्मॉल r मानेंगे, ठीक है, तो 1 हो जाएगी इसकी आधी, 1 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बताना है, तो पानी का आयतन आपको बताना है, ठीक है। तो पूरा ये बर्तन हो गया, फॉर्मूला लगा दो, बर्तन का आयतन निकालना है, तो बर्तन का आयतन बराबर, बेलन है तो बेलन का आयतन प्लस, और आपका गोला है तो गोले का आयतन, 2 है ना, एक बेलन है और एक गोला है तो गोले का आयतन, ठीक है। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr² प्लस गोले का आयतन का होता है 4/3 पाई। अब देखो गोला है, अब देखो गोले के लिए कैपिटल R है और बेलन के लिए स्मॉल r है, तो बेलन में स्मॉल r हो गई और इसमें कैपिटल R ले लेंगे, ठीक है। तो 4/3 पाई r³। अब वैल्यू रखेंगे, तो पाई की वैल्यू क्या है आपकी 22/7, ठीक है। इसमें दी नहीं इधर क्वेश्चन में, लेकिन इसमें पॉइंट वाली रखेंगे,
ओके। और पहले तो देखो कॉमन क्या क्या मिल रहा है आपको, पाई पाई ले लो, आर तो ले नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या बचा है, आर स्क्वायर एच प्लस 4/3, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखना, और आर क्यू, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 पॉइंट वाली लेंगे इसमें, ठीक है। आर देखो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1, ठीक है। तो स्मॉल आर की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 1 का स्क्वायर गुणा में एच। एच देखो यहाँ से आपका कितना है, ऊंचाई आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एच की जगह हम कितना लेंगे, 8 प्लस 4/3 गुणा कैपिटल आर। कैपिटल आर देखो कितना है, 4.25, ठीक है। 4.25 का क्यू हो गया आपका। तो यहाँ से देखो 3.14, 8 एक में 8 हो जाएगा, प्लस 4/3 गुणा, और 4.25 का अगर हम क्यू करते हैं तो आपके पास आएगा 76.765625, ये आएगा, ओके। अब देखो तो 3.14 अब पूरे में हो जाएगा, देखो इसका इसमें 4 में गुणा होगा, ठीक। तो इसके बट्टे में तो 3 ही रहेगा, लेकिन इधर इसके बट्टे में 1 है, तो एलसीएम जब पूरे का ले लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक। 1 3 3 8 3 24 हो जाएगा आपका, प्लस और इसका 4 में गुणा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से जब 4 में गुणा करेंगे आपका तो कितना आ जाएगा, 307.0625, ओके। आगे देखते हैं, तो 3.14, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक। तो जोड़ने से देखो कितना आ जाएगा, 331.0625, और बटे में हो जाएगा आपका 3 बराबर। अब 3.14 का इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तब आएगा आपका 1039.536225, और बटे में 3, ठीक। 3 से जब इस नंबर को हम काटेंगे तब देखो कितना आएगा आपका, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। ये आपका क्या आ गया, बर्तन का आयतन कितना है, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से इस नंबर को काटेंगे तब, ओके।